दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक मशाहिदा रखना चाह रहा हूँ जो मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक हकीकत पर मबनी है, और इसका मकसद आपको मायूस करना नहीं, लेकिन आपको हकीकत से आश्कार करना है। ये तो आप सभी जानते हैं कि आपके कुर्ब जवार में, हल्का अहबाब में अगर कोई बच्चा सिगरेट पीना शुरू करता है तो वो सारी उम्र वो लत उसको पड़ जाती है। कोई नस्वार खाना शुरू करता है, कोई शराब पीना शुरू करता है, तो वो फिर सारी उम्र उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह अगर कोई किसी और गलत काम में की आदत पड़ जाए, झूठ की आदत पड़ जाए, किसी भी और काम की आदत पड़ जाए गलत की, तो वो इंसान करता ही चला जाता है। वो शर्म उसकी ख़त्म हो जाती है, तो फिर उसके बाद कोई चीज़ उसके लिए, जिस तरह जो कातिल है, किसी शख्स के लिए एक इंसान का कत्ल करना इंसान सोच नहीं सकता, लेकिन जब कोई शख्स एक कत्ल कर ले तो फिर वो उसके लिए सैकड़ों हज़ारों कत्ल करना कोई मानी नहीं रखता। तो यही कुछ हाल हमारे साथ हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बार मुझे कर्ज़ लेना पड़ा, लेकिन यकीन कीजिए कि मैं आज तक अपने आप को गिल्टी महसूस करता हूँ कि मुझे वो कर्ज़ नहीं लेना चाहिए था। उसके बजाय जैसे भी हालात होते, जैसा भी नुकसान होता, मुझे ख़ुद बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन मुझे जाके जो किसी से कर्ज़ मांगना पड़ा, उसके बाद मैं उस शख्स के सामने कभी सर उठा के नहीं चल सकता। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना एटम बम रखने वाला मुल्क, एटमी कुव्वत, इसके हुक्मरान किस तरह चले जाते हैं बार बार भीख मांगने के लिए, कभी एक मुल्क के पास, कभी दूसरे मुल्क के पास, कभी IMF के पास। मेरी समझ से बालातर है। मैं समझता हूँ कोई गैरत वाला, शर्म वाला बंदा जो है वो ऐसा बार बार नहीं कर सकता। एक बार आप मजबूरी में कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार ऐसा नहीं कर सकते। हिंदुस्तान भी एक बार गया था IMF में, बार बार नहीं गया, फिर उसने अपने पांव पर खड़ा हो गया। लेकिन आप बार बार गए, आपने बार बार उनसे मायदे किए, बार बार उन मायदों की खिलाफ वर्जी की, उनको गलत नंबर बताए, अवाम को और बताया, किया कुछ और, आपके कोलो फेल में तजाद, और उसका नतीजा अभी ये है कि आपको सब ने डंप कर दिया है। आपको समझ नहीं आ रही, आपको नज़रअंदाज कर दिया है। आपके दोस्तों ने भी, सऊदी अरब ने भी, ईरान ने भी, चीन ने भी, अमेरिका ने तो पहले ही कर दिया था, हत्ता कि अफ़गानिस्तान ने भी, बांग्लादेश ने भी। कोई आप पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। आप IMF के पास जाते हैं तो वो कहते हैं पहले गारंटीज़ लाएं सऊदी अरब से, दोस्तों से, UAE से। तो वो कहते हैं पहले आप IMF से गारंटी लाएं। जब किसी ने कर्ज ना देना हो ना, तो वो कहता है कि फ़लाँ के पास जाओ, वो कहेगा तो मैं दूंगा, वो कहेगा तो मैं दूंगा। तो इसका मतलब है उसने नहीं देना। अगर उसने देना है तो वो किसी से पूछे बगैर दे सकता है। अब आपके लिए 5-10 बिलियन से आप सरवाइव कर सकते हैं, तो ये तो चाइना के लिए ऐसे ही है जैसे सिगरेट की डब्बी में 20 सिगरेटें, एक सिगरेट निकाल के फेंक दिया। तो वो तो आपको डोनेट ही कर सकता है, लेकिन वो भी नहीं कर रहा, चूँकि उसको भी आपकी चालाकियों का, आपके झूठ का पता लग गया है, आपकी बदनीयती का पता लग गया है। सऊदी अरब को भी पता लग गया है, ईरान को भी पता लग गया है। ईरान ने तो खर्चा करके आपकी बॉर्डर लाइन तक गैस पाइपलाइन बिछाई ताकि आप भी ले जाएं, अपने शहरियों को गैस सस्ती दे सकें। ना तेल ले गए, ना गैस ले गए आप।
मायदा वफा नहीं किया, चीन से भी मायदे वफा नहीं किए, अमेरिका को भी आपने डबल गेम करने की कोशिश की और स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सहारा लिया अफ़गानिस्तान में। कहाँ गई वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ? क्या हासिल हुआ आपको उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ से? आज वो तालिबान आपको घास भी नहीं डालते, आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, वहाँ से आकर लोग कर रहे हैं, और वो तालिबान को आप कह भी नहीं सकते। अगर आप कहेंगे भी तो वो आपकी बात को अहमियत नहीं देते। तो ये आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहाँ गई? ये सारा आपका अलूयन था, खुशफहमी थी। तो आप सारे लोग खुशफहमी में मुब्तला हैं। आप जिस तरह IMF को चक्कर देते रहे हैं ना, तो बाकी दुनिया को, तो अब वो आपको चक्कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उसके पास जाएं, पहले उससे कहें, वहाँ से सिफारिश लाएं, वहाँ से सिफारिश लाएं। तो इसके बाद आपको समझ आ जानी चाहिए, किसी ने कुछ नहीं देना। आप एड़ियाँ रगड़ते रहें, कोई कुछ नहीं देगा। आप अपना ट्रस्ट लूज़ कर चुके हैं, आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुके हैं, आप लोगों के सामने तमाशा बने हुए हैं। और लोग, ये ऐसे ही होता है ना कि जब 2-4 दोस्त हों तो एक दोस्त सबसे कर्ज ले, बार बार कर्ज ले, तो फिर सारे दोस्त आखिर में इनकार करते हैं, कहते हैं उससे कहो। तो फिर सारे देख रहे होते हैं कि यार देखते हैं, तमाशा देखते हैं सारे, क्या अब इसको डूबने दो, अब हम इसकी मदद नहीं करेंगे। यही आपके साथ हो रहा है। सारे तमाशा देख रहे हैं कि कब आप डूबेंगे या उठेंगे। अब अगर आपने डूबना है तो खुद ही डूबना है, आपने तैरना है तो खुद ही तैरना है, अपने पाँव पर खड़ा होना है तो खुद ही होना है। और हो सकते हैं कोई नामुमकिन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए बंदे के पास एक गैरत होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। तो मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक तो इनमें से कोई भी चीज़ मुझे आप में नज़र नहीं आ रही। तो अल्लाह ताला ही खैर करे, वरना आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान के रूलर्स हैं। कोई आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप अक्ल के नाखन लेंगे, कुछ तारीख़ से सबक सीखेंगे। अल्लाह ताला ही पाकिस्तान का हामी और नासर हो। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।